नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो अब तक हम लोगों ने ये द्विघात समीकरण का जितना भी थ्योरी था वो सारा पढ़ चुके हैं। अब उस थ्योरी से रिलेटेड उस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो अब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इसके आने वाले लगातार इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे वो सब द्विघात समीकरण पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये वीडियो। तो आज द्विघात समीकरण का जो है ये क्वेश्चन का ये पहला वीडियो है, तो इसमें थोड़ा बेसिक सवाल सा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में देखिए, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि x+1 इंटू x+2 बराबर x+3 इंटू x+4, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो हम थ्योरी बताए थे, उसमें आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिस समीकरण का घात 2 हो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, द्विघात समीकरण। तब इसको बनाएंगे, देखते हैं, गुना करके देख लेते हैं। अगर इसका घात 2 आएगा तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, और अगर घात 2 नहीं आएगा तो बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। क्या दिया था, x+1 x+2 बराबर x+3 इंटू x+4। हमसे पूछा है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको आपस में गुना कर लेते हैं। x में x से किए तो x² और प्लस x से 2 में करेंगे तो 2x, और फिर x से x में किए तो सीधा x, और 1 गुना 2 2 बराबर x से x में किए x² x से 4 में 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक, अब ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 2, यह हो गया x² प्लस 7x प्लस 12। अब समीकरण में इस सब को एक तरफ लाते हैं, एक तरफ कर देते हैं 0। तो x² प्लस 3x प्लस 2, और इधर का जो भी है इधर आएगा तो प्लस में है तो इधर आके माइनस में, ये प्लस में है इधर तो इधर आके माइनस में, ये भी आ जाएगा माइनस में, बराबर इधर कुछ नहीं यानी 0। अब यहाँ से देखो x² प्लस में x² कट गया, 3x से माइनस में 7x आ गया, तो हमारा -4x और प्लस 2 या -10 बराबर आ गया 0। तब देखो तो इसको सॉल्व किए तो हमारा x² वाला पद खत्म हो गया, यानी जिसका 2 घात था वही नहीं है। इसको जब हल किए तो इसके समीकरण में क्या आया, 2 घात वाला कुछ आया नहीं आया। तो हम कह देंगे कि ये जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, ऐसे गुना के रूप में दे देगा और पूछेगा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व किए तो हमारा x² वाला पद ही नहीं है, यानी घात 2 का कोई पद ही नहीं है। अगर घात 2 का पद नहीं है तो क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। थ्योरी में बताए थे कि जिसका घात 2 होगा, जिस समीकरण का घात होगा 2 वही कहेगा द्विघात समीकरण। तो इसमें 2 घात वाला कोई पद ही नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसको भी देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्या दिया है समीकरण, x² माइनस, दूसरा देखो सवाल देख रहा है, x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 x। इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे x² माइनस 2x बराबर माइनस से 3 में करेंगे तो -6, अब माइनस माइनस प्लस 2x। अब इसको इधर ले आ लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस फिर 2x, प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में, अब प्लस 6 बराबर 0, माइनस में था बराबर के इस पर आए तो प्लस में, ये क्या हो गया x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो देखो इस समीकरण में x² वाला पद है, इसीलिए ये क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक सवाल है, आप समझ गए होंगे 2 सवालों से कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और कहता है द्विघात समीकरण है कि नहीं, वो चेक कीजिए। तो हम दिया रहेगा उसको गुना करेंगे, अगर गुणनफल आ गया हमको स्क्वायर के पद में तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आया तो बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। चलो इस सवाल को देखो, हम लोग समझ गए जो कौन द्विघात समीकरण होता है और कौन नहीं होता है, उस पर किस तरह से सवाल हमारा पूछा जाता है। अब देखिए दूसरा टाइप का है, क्या बोलता है, इसमें x बराबर दे दिया है। सवाल देखो क्या, x बराबर -1/2 या 2/3 समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का मूल है।
तो ये बताना है कि मूल है कि नहीं है। तो पहले तो हम लोग द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है ये जानेंगे, तब ना इसका मान रख के निकाल देंगे जहाँ मूल है कि नहीं है। तो x बराबर हमको दिया कितना है, x बराबर दिया है -1/2 और 2/3, ठीक। और समीकरण क्या दिया है, 6x² - x - 2 बराबर 0। यह हमको दे दिया है द्विघात समीकरण और ये दिया है मूल। पूछता है जो ये मूल है कि नहीं है। तो यदि x बराबर -1/2, तो मूल क्या होता है कि जब ये x का मान अगर इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो अब ये x का ये मान क्या कहलाएगा, इस समीकरण का मूल कहलाएगा। अगर इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो हम कहेंगे मूल इसका नहीं है। तो अब देखो x के जगह 1/2 रख के देखो, अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि -1/2 इस समीकरण का क्या है, मूल है। तो यहाँ पे 6x के जगह पे क्या रख दिए, -1/2 इसका स्क्वायर, माइनस x के जगह पर -1/2 रखेंगे। ऐसा नहीं है माइनस है तो x के जगह सीधा 1/2 नहीं, x के जगह पे हमको -1/2 रखना है। और -2 इसका मान निकालो, 6 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 1/2 -2 बटा में कुछ नहीं है 1, 2 से काटो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ये क्या हो गया 3/2 जोड़ 1/2 और -2/1। अब ये 3/2 कितना होता है, 1.5 आधा, 2 2 - 2 0, नहीं तो इसको एलसीएम निकालो, इसका 2 3 जोड़ 1 -4 यानी 0, 3 1 4, 4 - 4 0/2 यानी कितना आ गया, 0 आ गया। 0 हमको दिया था, यानी x बराबर -1/2 पर इस समीकरण का मान 0 आ रहा है। तो 0 आ गया तो हम बोलेंगे हाँ क्या है, x बराबर -1/2 इस समीकरण का मूल है। एक और दिया है 2/3, यदि x बराबर कितना है 2/3, और फिर इस समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 में अब x का मान रखेंगे कितना, 2/3, तो 2/3 रखेंगे, अभी बराबर नहीं लिखते, बराबर 0। अब x के जगह यहाँ पे -1/2 दिया था तो हम लिख दिए थे -1/2, अब रखेंगे 2/3, तो 6x के जगह 2/3 का स्क्वायर माइनस x के जगह 2/3 -2। देखते हैं अगर 0 के बराबर आ गया यानी समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो हम कहेंगे ये भी क्या है, इस समीकरण का मूल है। अब यहाँ पे क्या आ गया 6 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 -2/3 -2, ठीक। अब इसको काट लेते हैं हम लोग 3 से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो ऊपर कितना बच गया 8/3 -2/3 -2/1। अब 3 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और या लिख सकते हैं यहाँ पे, यह 3 का 3 8 -2 -1 तिहाई 3 तो 2 तिहाई 6, तो ये कितना हो गया 8 -8/3 यानी 0/3। 0/3 का मतलब क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी x बराबर -1/2 पर भी 0 आ गया और x बराबर 2/3 पर भी 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर -1/2 और 2/3 दोनों जो है समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल है, ठीक। देखो जब भी x का मान देगा बोलेगा चेक करो कि मूल है कि नहीं है, तो समीकरण जो दिया रहेगा उसमें x का मान रख देंगे और उसके अगर बराबर में जितना दिया उतना बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि हाँ इसका मूल है। अगर बराबर नहीं आया तो बोलेंगे मूल इसका नहीं है, यानी समीकरण को जब संतुष्ट कर देगा x का मान तो बोलेंगे कि हाँ वो x का उस समीकरण का मूल है। अगर नहीं समीकरण को संतुष्ट करेगा तो कहेंगे समीकरण का ये मूल नहीं है। चलो इस प्रश्न को देखो क्या कहता है कि x + 2 × 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय लिखें। तो हल समुच्चय पूछा तो इसका मतलब ये नहीं समुच्चय कुछ नया चीज पूछ लिया, कुछ नहीं है। हल जो भी द्विघात समीकरण है तो इसका कितना हल होगा 2 हल होगा।
जितना पावर जितना घात होता है उतना ही हल होता है। रैखिक समीकरण हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, तो उसका हल कितना होता था 1। उसी तरह जिसका पावर 2 है तो उसका 2 होगा, जब त्रिघात होगा तो 3 पावर होगा, यानी 3 घात का होगा तो उसका हल कितना होगा 3। तो द्विघात समीकरण है तो इसका कितना हल होगा 2, और दोनों हल को जब मध्यम ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं तो वही हो जाता है हल समुच्चय। तो चलिए देखते हैं समीकरण क्या दिया था, 2x - 1 और क्या दिया था, नहीं x + 2 और 3x - 1, x + 2 और 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय लिखना है। x + 2 3x - 1 का क्या है, हल समुच्चय लिखना है। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, फिर इसका हल जो भी निकालेंगे वो हल समुच्चय लिखा जाएगा। तो x में 3x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², x से -1 में तो -1x, तो सीधा x ही लिख देते हैं। अब +3 दूना 6x - 2 बराबर 0। अब ये क्या हो गया 3x² + 5x - 2 बराबर 0। अब इसको हल करने का दो विधि हम थ्योरी में बताए थे, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग करके। तो यहाँ पे गुणनखंड दिख रहा है इसलिए हम लोग गुणनखंड विधि से कर देते हैं इसका। तो 3x² गुणनखंड विधि में क्या समझाए थे हम कि बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर इतना आ जाए और गुना करने पर इस दोनों को गुना करने पर जितना आता है उतना आ जाए। ठीक, तो हम लोग कितना कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस में आ गया है हमारा 5x और माइनस में 3 दूना 6x²। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे अब कितना +6x -x। ठीक, 6x में से -x गया तो 5x बच गया, 6 6 आ जाए, अब -2 बराबर 0। गुणनखंड विधि से किस तरह से तोड़े, अगर नहीं समझ में आए तो आप हमारा वो वाला वीडियो देखिएगा जिसमें हम द्विघात समीकरण को हल किस तरह से करते हो हम बताए हैं, गुणनखंड विधि से किस तरह से हल किया जाता है। अब इसमें क्या है 3x² 6x² में 3x हम देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बच जाएगा x + 2, यहाँ पे -1 कॉमन लिए x + 2 बराबर 0। अब एक बार 3x - 1 और दूसरा x + 2 बराबर 0। अब यहाँ पे एक बार क्या करेंगे 3x - 1 बराबर 0 लिख देंगे, एक बार 3x - 1 बराबर 0 और दूसरा x + 2 बराबर 0। तो इससे हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 1/3 और इससे x बराबर आ जाएगा हमारा -2। इसीलिए समीकरण ये x + 2 और 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय हमारा क्या आ गया, हल समुच्चय कितना हल आया है 2 हल आया है ना, ये 1/3 और -2। तो इसी को मध्यम ब्रैकेट में लिख देंगे 1/3 और -2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर हल समुच्चय निकालने में एक और आसान सा सवाल है। देखो क्या कहता है, x² - 9 का हल समुच्चय लिखे। कितना का लिखना है, x² - 9 बराबर 0 का हल समुच्चय लिखिए। काफ़ी आसान सा सवाल है। देखो इसको हमने इसलिए अभी आगे बनाते हैं तब आपको बताते हैं कि इसको हम किस लिए लिए थे। तो x² बराबर क्या होगा, बराबर को उस पर ले आएंगे तो 9। अब x बराबर कितना आ गया √9, यानी x बराबर ±3। तो इस x² - 9 का 2 मूल आया, कौन कौन, एक बार प्लस में 3 और दूसरा माइनस में 3। इसलिए हम लिए ताकि ऐसा सवाल जब आए तो आप उसका 2 गो हल लिखें। ऐसा नहीं 9 का वर्गमूल 3 तो बच्चे सिर्फ 3 लिख के आते हैं, हल समुच्चय में सिर्फ 3 लिखेंगे हो गया, ऐसा नहीं करना है। जब भी वर्गमूल हटेगा तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। तब इसका कितना हो जाएगा 2 हल हो जाएगा, 2 मूल हो जाएंगे, कौन +3 और -3। इसीलिए हल समुच्चय इसका क्या हो जाएगा, हल समुच्चय बराबर 3 और -3। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये काफ़ी आसान था, लेकिन हम इसलिए लिए कि आप डायरेक्ट सिर्फ एक ही नहीं लिखें। इसका x बराबर बच्चे x का √9, 9 का वर्गमूल 3, सीधा x बराबर 3 लिख के चलाते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 मूल क्या होता है, एक +3 और एक -3। तो हल समुच्चय में 3 एगो प्लस में आएगा और दूसरा माइनस में आएगा। तो ये भी आसान था, लेकिन उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलो। अब आता है हल करने वाले प्रश्न।
परीक्षा में जो एज इट इज क्वेश्चन दे देता है, बोलता है इसमें x का मान निकालिए, इसका मूल निकालिए, चाहे हल कीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको द्विघात समीकरण दे दे तो बोले जो मूल निकालिए या फिर इसको हल कीजिए, दोनों में x का मान ही निकालना पड़ता है। तो इस प्रश्न को देखो क्या कहता है, इसमें दिया है x + 3 बटा में x + 2 बराबर 3x - 7 और 2x - 3। देखो इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ बराबर के इधर उधर है तो क्रॉस गुना कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना। इधर से बराबर में अगर ऐसा रहता है तो इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x + 3 × 2x - 3 बराबर x + 2 × 3x - 7। ठीक, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। ठीक, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। हाँ चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। अब इसको गुना करते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो 2x x से इसमें करेंगे। अब ऐसा गुना भी आप लोग 9th में 10th में बहुपद पढ़े हैं, उसमें ये सब गुना आप आसानी से जानते होइएगा। x में 2x से करें तो ये 2x², x से 3x में -3x प्लस 3 दूना 6x और माइनस प्लस माइनस 3 तिहाई 9 बराबर x में 3x से करेंगे तो 3x² -7x प्लस 6x -14। ठीक, गुना है, सिर्फ आसान है। यहाँ पे क्या हो गया, 2x² माइनस प्लस हो जाएगा, 6x में से माइनस किया 3x तो कितना बच गया 3x -9 बराबर 3x² और -x, क्योंकि 7x माइनस में प्लस में है 6x तो -x और -14। ठीक, अब या तो इसको इधर ले आओ, 3x² है इसको ले जाएंगे, x² वाला प्लस में रहेगा, तब यहाँ पे 3x² -x -14। अब इस सब को इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा 2x² -3x प्लस 9 बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचा, यानी क्या बच गया 0। अब 3x² में से 2x² घटा, कितना x²। ठीक, -1x -3x कितना हो गया -4x। ठीक, और यहाँ -14 और प्लस 9 है तो कितना हो जाएगा -5 बराबर कितना आ गया 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। इसको हल करने का दो विधि है, या तो पूर्ण वर्ग करके बनाइए या गुणनखंड करके बनाइए या सीरीधाराचार के नियम से आप बनाइए, किसी तरह बनाइए। यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, अगर प्रश्न में बोल देगा जब गुणनखंड विधि से बनाइए तब आपको गुणनखंड विधि से या सूत्र से बनाइए तो सीरीधाराचार के नियम से बनाना होगा, या कह देगा जो पूर्ण वर्ग करके बनाइए तो पूर्ण वर्ग करके आपको बनाना होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में वो हम सिखा देंगे, तीनों का अलग अलग एक ही समीकरण का तीनों विधि से हम अलग अलग एक ही स्लाइड में आपको बता देंगे। यहाँ पर आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x² अब -5x अब प्लस x। ठीक, माइनस में 5x और प्लस में x तो माइनस में 4x और -5 बराबर आ गया 0, यानी x² कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x -5, फिर यहाँ से +1 कॉमन ले लेते हैं, +1 कॉमन ले लिए तो x -5 बराबर क्या आ गया 0। ठीक, अब यह क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 0। एक बार करेंगे, नहीं अभी नहीं, डायरेक्ट एक लाइन गायब कर दिया, तुम लोग फिर चिल्लाने लगेगा कैसे हो गया सर जी। तो x + 1 लिख दिया इंटू x -5 बराबर आ गया हमारा 0। अब एक बार x + 1 बराबर 0 करेंगे और दूसरी बार x -5 बराबर 0, तब यहाँ क्या आ गया x बराबर -1 आ गया और x बराबर 5 आ गया। ठीक, तो हमारा x का मान कितना आ गया -1 और 5, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी पढ़े हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने किताब का एक्सरसाइज 4.1 का जो भी हिसाब है उसको आप बनाइए। अगर कहीं दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप सवाल अपना पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यदि पूर्ण वर्ग करके प्रश्न में लिखा रहे जो पूर्ण वर्ग करके ही आप इसका सॉल्यूशन कीजिए या फिर गुणनखंड करके ही लिखे, तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे, यानी पूर्ण वर्ग विधि क्या है, पूर्ण वर्ग से हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो तब तक खुश रहिए, खुशी आप बांटते रहिए।